हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर 2026 में आप भी बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो, आपका भी टारगेट है किसी सरकारी कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना, फिर भले ही आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, किसी भी कोने से ये वीडियो देख रहे हो, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के वो ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं, वो कौन से टॉपिक हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपने बायो अब तक नहीं पढ़ी है, ट्रस्ट मी, जो चैप्टर्स बताने वाली हूँ उनको पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लेना बस, ठीक है। आपकी बायो ऑलमोस्ट कवर हो जाएगी, आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे और आपको एक सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाओ जाकर के सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। और एक चीज़ और, मैंने फिजिक्स और आपकी जो केमिस्ट्री की वीडियोस हैं उनको पहले ही पब्लिक कर दिया है, तो अगर आपने अब तक वो नहीं देखी हैं तो उनको भी देख लेना। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल पे बने रहना, ठीक है। तो हम देखो जो स्टार्ट करने वाले हैं ना, उसको आपको मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड करने वाली हूँ। नंबर 1 पे आते हैं वो चैप्टर्स जिनको अगर आपने स्किप करा या फिर आपने नहीं पढ़ा तो समझ लो कि आपने अपने सिलेक्शन के चांसेस ना खुद ही खत्म कर लिए कि हाँ, मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है। सेकंड कैटेगरी आती है जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हो। थर्ड कैटेगरी ऐसी आएगी कि टाइम है तो उनको कर सकते हो, ठीक है। तो अपना कॉपी पेन ले लो मेरे साथ में और उनको नोट डाउन कर लो, ठीक है। और इनको पढ़ना आज से ही स्टार्ट कर दो बिना किसी बहाने के, अगर आपको इस साल एक एग्जाम को क्रैक करना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। 11th और 12th दोनों के चैप्टर्स होंगे और जो आपके डिलीटेड चैप्टर्स हैं वो भी होंगे, क्योंकि आपके जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं ना, इनमें काफ़ी सारी स्टेट डिलीटेड चैप्टर्स को भी दे देती हैं, ठीक है। तो सारे पढ़ने हैं, हमें कोई भी रिस्क नहीं लेना है। क्लियर है ये चीज़? तो फटाफट से हम क्या करते हैं, इनको लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपकी जो यूनिट आती है वो है आपकी जेनेटिक्स की, ठीक है। जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा वेटेज कैरी करती है, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से आ जाते हैं। तो नंबर 1 आती है आपकी जेनेटिक्स प्लस बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। बता रही हूँ, फटाफट से इसमें लिखते जाओ। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और आपका आता है बायोटेक्नोलॉजी में उसके प्रिंसिपल्स और उसकी एप्लीकेशंस, ठीक है। ये 3 जो है आपने बिल्कुल बेटा सपने में भी नहीं भूलना है, इनको बहुत अच्छे से रट लो, एकदम घोल के पी जाओ, ठीक है। ये आपने करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी आती है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी वाली जो आपकी यूनिट है, पूरी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से कुछ भी उठ के आ जाता है और बहुत ज़्यादा वेटेज कैरी करता है वो, ठीक है। इसमें लिखो आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी में नंबर 1 आता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी कि आपका रेस्पिरेशन वाली जो यूनिट है, ठीक है। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन, क्लियर है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और एक आपका आता है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आपके यहाँ पे मैंने ये जो चैप्टर्स बताए हैं आपको, ये आपके थे ह्यूमन फिजियोलॉजी के, ठीक है। ये आपके हो गए। अब नंबर 3 पे आपका आता है सेल बायोलॉजी, ठीक है। सेल बायोलॉजी है, इसमें आपका सेल का स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस। नंबर 2 आता है बायोमोलिक्यूल्स, इसी सेल में आपका। और नंबर 3 आता है सेल का साइकिल और उसकी डिवीजन, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी कंप्लीट हो गई, जिनको बिल्कुल नहीं भूलना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है, लाइन बाय लाइन इनकी रट लेनी है, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी हो गई। अब सेकंड कैटेगरी आती है बेटा, ये वो कैटेगरी है जो आपकी रैंक को बूस्ट करेगी, ठीक है। आपको जो कॉलेज मिलता है आपको वो रैंक के बेसिस पे ही मिलता है। अगर रैंक अच्छी होगी तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। रैंक अच्छी नहीं होगी तो कॉलेज नहीं मिल पाएगा, ठीक है। ये वो कैटेगरी है जो रैंक को बूस्ट करने वाली है। इसमें लिखो इकोलॉजी, ठीक है। आसान है, ज़्यादा टफ नहीं होती है यूनिट, लेकिन काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, और आपका आता है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ठीक है। ये 3 चैप्टर्स हैं, इनको बहुत अच्छे से आपने करना है। फिर आपका आता है इसी में प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी में आपका नंबर 1 है फोटोसिंथेसिस, इसको करना है आपने। नंबर 2 है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, इस वाले चैप्टर को करना है। नंबर 3 है आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये हो गया आपका। अब इसी कैटेगरी में आपकी 3rd यूनिट आती है बेटा ह्यूमन हेल्थ एंड माइक्रोब्स, ठीक है। छोटी यूनिट है लेकिन बहुत वेटेज कैरी करती है, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज,
और इसमें आपका आता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, अब आप लोग ये मत बोलना कि दीदी आपने तो सारा सिलेबस बता दिया। सारा नहीं बताया है, ठीक है, काफी सारे टॉपिक्स छूट जाते हैं। ये वो बताए हैं जहां से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक है, अब बेटा जो थर्ड कैटेगरी है ना, अगर टाइम बचता है आपके पास में, आपको लग रहा है मेरे पास अभी भी 1 वीक है, 10 दिन है और मैं कर सकता हूँ, तब इस कैटेगरी को हाथ लगाना, वरना कोई बात नहीं है, इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं बता दे रही हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों के पास टाइम हो और वो इस कैटेगरी को भी करें। ठीक है, थर्ड कैटेगरी है ये आपकी। इसमें आपका आता है रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, और एक आपका आता है इवोल्यूशन, ये आपने करना है। ठीक है, तो ये थर्ड कैटेगरी है, इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन टाइम है बेटा तो कोशिश करना कर लो। तो आपके जो ये 3 कैटेगरीज मैंने बताई हैं, इनको अच्छे से करो। और एक चीज ध्यान रखना, बायो में कोई भी ना ऐसे कोई जादू नहीं होता। बायो में बस एक ही जादू है आपका, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ना आपकी एकदम आपने रट लेनी है, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ो। ठीक है, एनसीईआरटी की हर लाइन पढ़नी है, हर डायग्राम को याद रखना है, हर डायग्राम की लेबलिंग को याद रखना है, जितनी भी इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं एनसीईआरटी में उन सबको रट लो। ठीक है, उसके साथ में आपने क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं उनको करो, एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करो, और नंबर थर्ड आता है रिवीजन करो। ठीक है, कोई भी ना जो आपकी एक्स्ट्रा बुक्स हैं, रेफरेंस बुक है बायो में ना, उनके चक्कर में मत पड़ना। बायो में सिर्फ आंख बंद करके एनसीईआरटी पे भरोसा कर लो, एनसीईआरटी आपको बेड़ा पार करा देगी। ठीक है, इतना करना है, एनसीईआरटी पढ़ो, बिल्कुल अच्छे से पढ़ लो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो और रिवीजन कर लो। तो ये थे हमारे बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। चैनल पे नए हो और अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाओ जाकर के सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। ठीक है, अब हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाले हैं आपकी इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड पे। ठीक है, तो उनको भी अच्छे से देख लेना। बाकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ मैंने पिन कर रखा है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ काफ़ी सारे अपडेट्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।